बैतुल्लाह शरीफ के बाहर एक चौराहे पर एक दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांधा हुआ है। और मार रहे हैं अम्मार बिन यासिर को। अबू जहल पिटाई करवा रहा है। बड़े बड़े मुशरिकीन जो हैं मक्के के, वो सारे के सारे लगे हुए हैं, अम्मार बिन यासिर को मारो, अम्मार बिन यासिर की पिटाई करो, खाल उधेड़ो। भाई क्या बात हो गई? क्योंकि अम्मार कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वाकयात आज आपको इसलिए सुनाने लगा हूं कि ये पता लग जाए आशिक किद्दां दा हुंदा है। आशिक नच्चण वाला हुंदा है या कुछ होर हुंदा है? हाँ, जिन्हां दा इश्क सादिक है वो कद फरियाद करदे हन, लबां ते मोहरे खामोशी है, दिलां च याद करदे। आशिक कैसा होता है रसूलुल्लाह का? आजकल तो आशिक उसको कहते हैं ना जो चमकता हो, चमकता हो, जरा बेहतरीन देगे उतरवाए, शोर मचाए। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन ने इश्क करके दिखाया। आशिक होता कैसा है? अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला को मार रहे हैं अबू जहल, उतबा, वलीद, अब्दुल्लाह बिन जिदान, उमैया, अबू लहब, उसके बेटे मार रहे हैं अम्मार बिन यासिर को कि तू किस तरह मुसलमान हो गया, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान क्यों ले आया? तो इतनी देर में वहां से उमैया गुजरा। उमैया कौन है जी? उमैया वो है जो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक है, बिलाल उसके गुलाम है। अब जब मालिक आगे आगे जा रहा है तो जाहिर सी बात है गुलाम पीछे पीछे जाएगा। अबू जहल ने जब देखा उमैया गुजर रहा है और बिलाल साथ में है, तो उसने उमैया को आवाज मारी कि यहाँ आओ, ये लड़का है अम्मार बिन यासिर, हम इसकी पिटाई कर रहे हैं, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान ले आया, ये मान ही नहीं रहा, इसको बहुत देर से इसकी पिटाई कर रहे हैं। तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारा गुलाम है बिलाल, ये तो देखो कितना 6-7 फुट का तकड़ा जवान है, 20-22 साल की इसकी उम्र है, इसका जिस्म कितना तवाना है, ये तो देखने के अंदर पूरा वैशी लग रहा है। तो इसको कहो कि ये दुर्रा उठाए और अम्मार बिन यासिर की खाल उधेड़े। अब जब उमैया भी बदमाश था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, जब उसके पता लगा अम्मार बिन यासिर मुसलमान हो गया है और इसकी पिटाई हो रही है, मेरे गुलाम को चाहिए कि इसको मारे, तो उसने फौरन हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि बिलाल ये दुर्रा उठाओ और अम्मार बिन यासिर को मारो। अब दारे अरकम में जहां तबलीग होती थी वहां सब लोग आते थे, इकट्ठे रसूलुल्लाह के पास बैठते थे। अम्मार को पता है कि बिलाल मुसलमान है, बिलाल को पता है अम्मार मुसलमान है, लेकिन अबू जहल को, उतबा को, वलीद को, इन बड़े बड़े गुंडों को भी ये नहीं पता कि बिलाल भी मुसलमान है, इनको नहीं पता। उमैया ने कहा हज़रत बिलाल को, बिलाल ये दुर्रा उठाओ और अम्मार बिन यासिर को मारो। अम्मार बिन यासिर फरमाते, मैंने दिल में सोचा कि बिलाल को चाहिए, ये मसला ये है कि जान बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, कुछ कहना पड़े तो जायज है, लेकिन आशिकों का मसला ये है कि अगर कोई बंदा किसी की जान लेना चाहता हो और नाउज़ुबिल्लाह उससे गुस्ताखी करवाना चाहता हो, तो हमारी 1450 साल की तारीख ये कहती है कि हमने झूठ को गवारा नहीं किया, जान देने को गवारा किया है। सारी चीजें मसले से नहीं हुआ करती। तो अम्मार बिन यासिर कहते हैं, मेरे दिल में आया बिलाल को चाहिए ये दुर्रा उठाएं और मेरे 2-4 मार दें।
लेकिन कहते हैं मेरा दिल ये कहता था यार शायद बिलाल ने अगर ये काम ना किया तो फिर क्या हालात हो जाएंगे अभी। तो उमैया ने कहा ना जब हज़रत बिलाल को कि बिलाल ये दुर्रा उठाओ और मारो अम्मार को, तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, झुके ज़मीन से, जब दुर्रा उठाया अम्मार बिन यासिर के बिल्कुल करीब थे, तो उन्होंने आहिस्ता से सरगोशी से कहा तो बिलाल यार दो चार मार दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दो चार मार दे। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होके मौरखीन ने लिखा है कि अम्मार बिन यासिर की तरफ देखा बड़ी मोहब्बत से और फिर दुर्रा घुमाने लगे हवा में तेज तेज, और फिर अपना चेहरा अबू जहल की तरफ किया, जिधर उतबा खड़ा है, जिधर वलीद खड़ा है, जिधर मक्के का गवर्नर खड़ा है, जिधर दुश्मन फौजों का सिपह सलार खड़ा है, जिधर बड़े बड़े बदमाश खड़े हैं, और उस दुर्रे को तेजी से घुमा के अबू जहल के मुंह पे मारा और फरमाया तुम क्या समझते हो कि अम्मार अकेला, मैं बिलाल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम। जिनादा इश्क सादिक है, ऐसे इश्क की दास्तान लिखी जाती है। और फिर आपको पता है जब उनको पता लग गया कि बिलाल भी मुसलमान है, जिस दरख्त से अम्मार बिन यासिर को बांधा हुआ था उसी के साथ बिलाल को बांध लिया। बिलाल को मारते हैं, बिलाल की छाती पर गरम रेत डालते हैं, बिलाल के गले में फंदा डालते हैं, बिलाल को बच्चे दुर्रों से मारते हैं, बिलाल को एक घोड़े के साथ बांध के मक्के की गलियों में खींचा जाता है, बिलाल को जख्मी किया जाता है, बिलाल को भूखा रखा जाता है। पूरी दुनिया के कुफर ने जोर लगाया कि बिलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का नौजुबिल्लाह साथ छोड़ दे। दुनिया का कुफर हार गया, सैयदना बिलाल मुअज्जिन रसूल बन के आज पूरी कायनात में चमक रहे हैं। इसको कहते हैं कि जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद। एक दिन मार खा के ना जब गलियों में चलते थे सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो कहते थे अल्लाहु अहद, तो लोग मारते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लेता है, अपने रब का नाम क्यों लेता है। तो अबू बकर ने कहा कि यार बिलाल तू रोज मार खाता है, तो ये जोर जोर से क्यों कहता है, चुप रहे, दिल में ही तस्बीह कर ले। तो हजरत अबू बकर के कहने पे 2 दिन चुप रहे, तो तीसरे दिन फिर जोर जोर से बोलने लगे, मार खाने लगे। अबू बकर ने कहा क्या बात होगी। वो फरमाया और जब तक अल्लाह का नाम जोर से ना लूं और फिर तशद्दुद ना हो तब तक लुत्फ ही नहीं आता है, लुत्फ ही नहीं आता। एक दिन घर पहुंचे, वालिद नहीं थे, एक खुद हैं, वालदा हैं, 2-3 बहनें और गुलाम हैं, हबशी हैं, काले हैं, गरीब हैं। एक दिन घर पहुंचे तो मां ने एक बात कही। मां ने कहा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, बेटा मेरा ये ख्याल है कि हम लोग मक्का छोड़ के कहीं और चले जाएं। मतलब यहाँ के लोग हमें मारते बहुत हैं, जुल्म बहुत करते हैं, क्योंकि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की, इसलिए जुल्म करते हैं। कुर्बान जाऊं सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक ना, तरबियत याफ्ता थे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल असिस्टेंट थे ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खादिम खास थे ना, मुअज्जिन रसूल भी थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नेजा बरदार भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी के इंचार्ज भी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया गया। तो जब मार खा के घर पहुंचे, मां ने कहा कि बिलाल ऐसा है हम लोग मक्का छोड़ के कहीं और चले। तो अपनी मां को ना दोनों कंधों से पकड़ा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे ना, उनसे तरबियत हासिल की थी। अपनी मां की तरफ प्यार से देखा, आंखों में देखा, फरमाया अम्मी सच सच एक बात तो बता, वो तुझे ये बात समझाई किसने। मां की गोद में पले ना हर बंदा, अपने जिस तरह माँ बाप बच्चों को जानते हैं, बच्चे भी तो माँ बाप को जानते हैं ना।
कि हमारे माँ बाप किस हद तक सोचते हैं, हमारे माँ बाप कितनी ताकत रखते हैं, कितनी वुसअत है उनके पास। फरमाया अम्मा ये बात तुझे समझाई किसने? तो माँ ने जो बात कही ना, वो सुन के बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु झूम गए। फरमाया बेटा वो आज अबू जहल आया था हमारे घर पे, अबू जहल आया था, उतबा भी था, वलीद भी था। ये उन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं जो मक्के के कहते कवाते गवर्नर थे, जिनके कपड़ों के ऊपर अगर कभी किसी गरीब का पैर आ गया तो उस गरीब की गर्दन उतारी गई है। ये उन लोगों का जिक्र करके बता रहा हूं जिन्होंने छुआछूत का ढिंडोरा मक्के में पीट रखा था, जो अपने अलावा किसी को बैतुल्लाह में घुसना नहीं देते थे, जो अपनी चमड़ी के अलावा दूसरों को इंसान नहीं समझते थे, जो गुलामों को इसलिए कत्ल करते थे कि हमारे बच्चे तड़पती हुई लाशें देख के खुश होते हैं, उनकी बात बता रहा हूं आपको। जो इतने मगरूर थे कि कभी नीचे को देखा ही नहीं। मक्के का गवर्नर अबू जहल, उतबा, वलीद, अब्दुल्ला बिन जिदान, उमैया, अबू लहब। तो अम्मा ने कहा बिलाल आज वो आए थे, सारे जितने चौधरी हैं हमारे घर आए थे, उन्होंने आके रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, सारे चौधरियों ने आके रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि बिलाल की मां खुदा के लिए इस बिलाल को मक्के से बाहर ले जा। ये तो गली कूचों में बाजारों में अल्लाहु अहद कहता फिरता, हम तो मारते मारते थक गए, अब हम परेशान हो गए, तो खुदा के लिए इसको ले जा। जब अम्मा ने ये बात कही ना, अपनी माँ को दोनों कंधों से पकड़ा, झूम के अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, फरमाया अम्मा जी आज हम कामयाब हो गए। ये वो बदतरीन दुश्मन है जो कभी हमें इंसान तस्लीम नहीं करता था, इनका मेरी माँ के आगे घुटने टेकने का मतलब यही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे रसूल है।